अभी अगर ऐसा देखे जाए तो बॉम्बे में स्पेशली विरार, वसाई, उसके बाद में दादर, बांद्रा, ये जो एरियाज़ है, ये बहुत सारे एरियाज़ बॉम्बे में जो है वो डोमिनेटेड है कैथलिक कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से। लेकिन बॉम्बे में वैसा कोई लीडरशिप ही नहीं है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़े और आगे क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई भी उनके प्रॉब्लम्स में उनको साथ दे करके, तो ऐसा कोई लीडरशिप है नहीं वहाँ पे। देखो, महाराष्ट्र एक्चुअल में डोमिनेटेड है बीजेपी और सेना से, और सेना, आरएसएस, बजरंग दल, ये जो है ये बहुत सारे गलत काम करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ। जैसे कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे बीच में हुए थे कि जो होली पीपल है, प्रीस्ट, नन्स, इन पर अटैक्स, चर्चेस पर अटैक्स, और कन्वर्शन के बारे में बहुत सारा बात ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रेशराइज करके कन्वर्शंस किए हुए वहाँ पे। इट में भी ऑन तालुका लेवल या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं वहाँ पे। तो कन्वर्जन का तो आरोप क्रिश्चियंस पर भी लगता है कि वो जो छोटे कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको क्रिश्चियन के लिए डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा कहीं पे भी प्रेशराइज क्रिश्चियंस नहीं करते कि उनको कन्वर्ट करो, आप कन्वर्ट होकर आप कम्युनिटी में आ जाओ करके, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर बजरंग दल ने, आरएसएस ने उनकी ताकत से, उनके जो भी पावर से, उन्होंने इवन इंक्लूडिंग सेना की बात करते हो अपन, तो इन्होंने ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे प्रेशराइज करके उन्होंने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट किया है उन्होंने। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, बेसिक वोट बैंक जो है वो क्रिश्चियंस का है। क्रिश्चियंस जो है वो बेसिक वोट बैंक है कांग्रेस के। लेकिन आज के तारीख में क्रिश्चियंस को कोई लीडरशिप ही नहीं है। और आज अगर देखे जाए तो महाराष्ट्र में, फॉर एग्जांपल बॉम्बे की बात करते हैं अगर हम, तो बॉम्बे में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कांग्रेस उनकी सीट्स लूज करते हो और एक छोटे से मार्जिन पर वो हारते रहते। इट में भी सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं, थ्रू आउट महाराष्ट्र। तो अगर ऐसा देखे तो बॉम्बे में, बांद्रा में, आज बांद्रा क्रिश्चियन कम्युनिटी से डोमिनेटेड है, लेकिन वहाँ का जो एमएलए है वो बीजेपी का है। तो बोलने का मतलब ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एट लार्ज है बॉम्बे में, और इनको अगर सही नेतृत्व मिलता, अगर इनको सही में नेता मिलता, इन काम करने वाला और काम करने का अगर कोई इच्छा रखता, तो पार्टी ने उसको लिफ्ट करना चाहिए। अब तक तो महाराष्ट्र से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके नॉमिनेटेड गया नहीं पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। अभी तो 2010 में मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना नॉमिनेटेड करके, और अभी मैं ये मांग रखने वाला हूँ और यही चाहता हूँ मैं कि कांग्रेस ने अब अगर इसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर देते तो उन्होंने महाराष्ट्र से देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में एट लार्ज जो कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे। अभी तक के जितना भी प्रयास हुआ है वहाँ पे, जितने भी हम लोग ने कोशिश किया है, तो हम लोग ने ये डिसाइड किया, और मेरे इंटरव्यू में भी, हर इंटरव्यू में या प्रीचेस के अंदर मैं बोलते रहता हूँ कि हुएवर्स बॉर्न, जो भी क्रॉस के नीचे पैदा होता वो क्रिश्चियन माने जाता। फिर चाहे वो एंग्लो इंडियन हो, चाहे ईस्ट इंडियन हो, चाहे रोमन कैथोलिक हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो गोनीज हो, बेसिकली जो भी क्रॉस के नीचे पैदा हुआ वो क्रिश्चियन है। और हम उस तरीके से मैं काम करता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है कि औरंगाबाद के बहुत सारे इंसिडेंट्स है कि औरंगाबाद में फादर्स पे, नन्स पर आरएसएस ने, बीजेपी ने, सेना के लोगों ने अटैक किया। और बहुत दफ़े जब भी ऐसा हुआ तो मैं हमेशा वहाँ पर जाकर मैंने खुद ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, वहाँ बिशप्स के साथ में बैठ के, फादर्स के साथ में, नन्स के साथ में बैठ के। कांग्रेस एक ही ऐसी पार्टी है जो क्रिश्चियंस को लेके चलती या हर समाज को लेके चलती, वो एक ही पार्टी ऐसी है। और कांग्रेस जब भी पावर में रहती तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो खुद को बहुत सेफ फील करती। लेकिन आज के तारीख में बीजेपी के गवर्नमेंट में जिस तरीके से आज रवैया किया जा रहा है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ में, तो ये बहुत गलत है और बहुत मिसडील करते हैं क्रिश्चियंस के साथ में। उन्होंने स्टेप उठाना चाहिए कि अगर स्टेट में एक एंग्लो इंडियन विधायक है 2010 से 2014 तक जिन्होंने काम किया है और वो एग्रेसिव है, वो काम करना चाहता नेशनल लेवल पर, तो मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको नेशनल लेवल पर मौका देना चाहिए ताकि वो इंटायर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वो लड़ सकता, इंटायर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए थ्रू आउट इंडिया वो काम कर सकता। उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती।
और अगर एक छत के नीचे सब आकर काम करते, कीपिंग कास्ट क्रीड कम्युनिटी असाइड, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। भेदभाव हुआ और भेदभाव आज के तारीख में बहुत ज़्यादा है, और आज के तारीख में सबसे ज़्यादा बीजेपी के जो नॉब्स है, जिस तरीके से आरएसएस सेना क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ में डील कर रही, तो वो बहुत गलत है। बहुत सारे अत्याचार आज तक के उन्होंने किया है अभी उस पर। बेसिकली तो मैं जलगांव जिला जो है महाराष्ट्र में, मैं वहाँ पैदा हुआ। उसके बाद में अकोला आया और लास्ट 53 इयर्स से मैं अकोला में रहता हूँ। और अकोला लोकल पॉलिटिक्स में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स के अंदर। और 2 डॉटर्स है। ओके। तो फादर मदर, हमारे डैडी तो फादर एक्सपायर हो गए 30 इयर्स बैक। हमारी मदर है जो 78 इयर्स ओल्ड की है। और हमारी मम्मी जो है वो यहाँ की नहीं, हमारी मम्मी इंग्लैंड की है। ओके, इंग्लैंड कहाँ के? तो शी इज एक्चुअली अ ब्रिटिशर। ओके ओके। एंड उनका नाम है पैमला। ओके ओके। उधर का नाम जो है उनका रॉस है। सो शी बिलोंग्स टू द रॉस फैमिली। पूरा लाइफस्टाइल तो जो है वो तो पूरा मिक्स कल्चर के साथ में है। 50% इंडियन, 50% ब्रिटिशर। सो ये मिक्स कल्चर लेके राजनीति में भी मजा आती। तो उसका असर क्या आपकी प्यारी सी बेटियों पर भी है? हाँ, असर है दोनों पर भी। दोनों पर है? दोनों में है। दोनों में 50-50% है, क्योंकि वो तीनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। तीनों लैंग्वेज बोल लेते हैं? हिंदी भी बोल लेते हैं, मराठी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। एक अभी जो बड़ी डॉटर है वो उसने अभी LLM की, जर्नलिज्म की, और हाँ शी हैज टेकन 9 डिग्रीज। और जो छोटी वाली है शी इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। तो उसने MBA इसमें की, फाइनेंस में। वो बैंक में मैनेजर है अकोला अर्बन में। भ्रष्टाचार तो वो तो इट्स नॉट पॉसिबल खलास होना। और अगर भ्रष्टाचार की बात करते हो तो कांग्रेस के समय में इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना आज 2.5 साल में हुआ। आज ज्यादा हुआ है। तो ये जो 60 साल में भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने तो 2.5 साल में करके बता दिया। तो ये एक सबसे बड़ी दुख की बात है। समय समय पे वो फिल्मी एक्शन तो दिखाती। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।